नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में एक माह ही ऐसा होता है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला होता है और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला होगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करेगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में आपके बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पराक्रम भाव में है। मंगल का गोचर चौथे भाव में सुख के भाव में है। सूर्य और बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे। बुध 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे। शुक्र जो कि 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं 18 सितंबर को 8वें भाव में आ जाएंगे और केतु सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं और शनिदेव 12वें भाव में हैं। राहु आपके लग्न में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब ऐसा क्या खास है सितंबर में जिससे सितंबर को 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है, ये बात समझने की है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि या अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो अत्यंत बली होता है और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। ग्रह या तो अपनी राशि अपने नक्षत्र में है या अपने मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में है और यही वजह है कि सभी ग्रह आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं। देखिए, मंगल पूरे माह चौथे भाव में गोचर करेंगे और अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मित्र के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में हुए क्योंकि अपने ही नक्षत्र में हैं और गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, तो गुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में है और गुरु मंगल के माध्यम से अपना फल देंगे। यानी गुरु धन के भाव का और भाग्य के भाव का भी फल देंगे जिसके स्वामी मंगल हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देवगुरु
धन के भाव और भाग्य के भाव का फल देंगे जिसके कि वो कारक होते हैं। सूर्यदेव की बात करें, अपने ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर को जब राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे तो अपने मित्र की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध भी अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर को जब सप्तम में आएंगे तो अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। शुक्र भी अपने मित्र बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर को जब अष्टम में आएंगे तो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में है। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में और शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद में। तो इस तरह से आप देखिए सभी ग्रह एक दूसरे से राशि के द्वारा नक्षत्र के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक बात और बताऊं, सूर्यदेव बहुत मजबूत स्थिति में हैं। एक तो अपनी ही राशि में है, दूसरे शुक्र के नक्षत्र में हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो सूर्य शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, यानी आप पर धन की बरसात भी करेंगे सूर्यदेव। और इसके बाद 13 सितंबर में जब यहाँ पर सप्तम में आ जाएंगे 16 में, तो अपने ही नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे। अब देखिए सूर्य यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में और सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में और मित्र की राशि में, तो देखिए सूर्यदेव कितने बलवान स्थिति में हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र जो हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी शुक्र 7वें भाव का फल तो देंगे ही, पंचम का भी फल देंगे। लव रिलेशन, संतान, लॉटरी, शेयर सट्टा, इन सब का संबंध शुक्र से बनेगा। और 13 सितंबर को शुक्र मंगल के नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल के माध्यम से फल देंगे, यानी कि चौथे भाव का सुखों का फल प्रदान करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। और केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, तो केतु भी पंचम भाव का फल प्रदान करेंगे। और शुक्र के साथ केतु हैं, केतु के बल में शुक्र के बल में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि सितंबर का महीना ऐसा महीना है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और जब आप जानते ही हैं कि कोई भी नक्षत्र नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है, तो आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को सितंबर में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियां आपकी दूर होने जा रही हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सितंबर का महीना आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करने वाला होगा। अब मीन राशि के जातकों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। अब शनि 12वें भाव में बैठे हैं और वक्री हैं, तो लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से फल देंगे। तो जिन भावों के स्वामी गुरु हैं, जहाँ पर गुरु का गोचर है, उसका फल भी शनि दे रहे हैं। अब शनि गुरु 3रे भाव में है, तो शनि 3रे भाव का भी फल देंगे। गुरु
दशम के स्वामी हैं तो शनि दशम का फल दे रहे हैं, लग्न में हैं, लग्न के स्वामी हैं तो शनि लग्न का फल दे रहे हैं। तो आप क्या फल दे रहे हैं शनि? शनि को न्याय का देवता कहा गया है, शनि कर्म के कारक हैं, लेकिन शनि का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो है देरी करना। शनि डिले करते हैं। देखिए, शनि डिनाई नहीं करते हैं, डिले करते हैं, और जिस भाव में होते हैं उस भाव को बहुत मजबूत कर देते हैं। तो 12वें भाव को मजबूत कर रहे हैं। तो 12वां भाव क्या है? खर्चों का होता है, आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, तो आपको डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगवा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हैं। लाभ के भाव का भी फल दे रहे हैं। अब शनि क्या करते हैं? चीज़ों को डिले कर देते हैं। दशम का फल दे रहे हैं, एकादश का फल दे रहे हैं, कर्म भाव और लाभ के भाव का फल दे रहे हैं। तो एक तो आपके कार्यों में देरी हुई और उसका लाभ मिलने में देरी हुई। शनि के प्रभाव से आप चूंकि लग्न का फल दे रहे हैं, आपके अंदर जब से 7.5 शुरू हुई है उसके बाद से ही ये समस्या आप देखिएगा आपके जीवन में बनी हुई है। एक तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जो लोग ओल्ड एज के हैं उनको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं, कमर दर्द वगैरह की समस्याएं तो लगातार चल ही रही हैं। जो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके अंदर आलस्य और थकान बढ़ रही है। आज का काम कल पे टालने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती जा रही है। और शनि क्या करते हैं? कोई काम आपने शुरू किया, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर दिया, कोई ना कोई रुकावट आ गई, गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, पैसों को लेकर कोई समस्या आ गई या अन्य किसी तरह की रुकावट आ गई, तो कार्यों में गति नहीं रही, कार्यों में गतिरोध आया। और उसका प्रभाव ये हुआ कि आपकी इनकम जो है वो धीरे धीरे घटती चली गई, खर्चे बढ़ते चले गए और आप आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो गए। ये समस्याएं शनि के कारण आपके सामने आई, और भी तमाम समस्याएं, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे आप इस तरह की समस्याएं तो हर जातक के साथ आई होंगी। अब इस समस्या को सूर्यदेव दूर करेंगे। 6ठे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ से संबंधित सभी दोष, सभी पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य में प्रकाश है, शनि है अंधेरा। तो सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो 12वें भाव का जो अंधकार है वो समाप्त होगा, यानी 12वें भाव के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आपके खर्चों में कमी आएगी, खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, अस्पताल के खर्चे बचेंगे, कोर्ट कचहरी के खर्चे बचेंगे और विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। खास करके सूर्य और बुध जब 6ठे भाव में होते हैं तो ये आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं का हल लेकर के आते हैं। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं और सूर्य जब भी 6ठे भाव में आते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है सूर्य का गोचर। साथ ही साथ जो जातक विदेश में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या कोई प्रशासनिक पद, उसमें जाकर के जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद, इस तरह के पद आपको इस समय, इस तरह की सेवाएं आपको इस समय मिल सकती हैं सूर्य के प्रभाव से। अब सूर्य जब शनि के अंधेरे को दूर करेंगे तो एकादश भाव का अंधेरा दूर होगा, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। दशम भाव का जब अंधेरा दूर होगा तो आपके कार्यों को गति मिलेगी। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे
वो कार्य आपके पूरे होंगे। कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, खास करके गवर्नमेंट की तरफ से जो बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगी। हो सकता है लाइसेंस है, परमिट है, या विदेश जाने के लिए समस्याएं आ रही थी, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह की। तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, यानी सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आपके जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों में तेजी आएगी। वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे और उससे आपका कार्य आगे बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। शनि की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही थी, तो भाग्य भाव भी प्रभावित हुआ। भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो है सूर्य के प्रभाव से आपके भाग्योन्नति होगी, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और 16 सितंबर को जब सूर्य सप्तम में आ जाएंगे तो सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अब लग्न में राहु बैठे हैं। राहु के कारण आपके मन में जो एक अनजाना भय, आप कोई काम शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, आपको ये डर लगा हुआ था पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, इस डर से, इस भय से आप किसी काम की शुरुआत नहीं कर रहे थे। जब सूर्य 16 सितंबर को सप्तम में आ जाएंगे तो आपके अंदर का डर भय समाप्त होगा, चिंताएं समाप्त होंगी और सूर्य आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। तो आप अपने कार्यों को नए सिरे से शुरू करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और जब बुध सप्तम भाव में आएंगे 23 सितंबर को, तो वो समय बिजनेसमैन के लिए भी जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र बुध यहाँ पर जो हैं भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। केंद्र में है, अपनी ही राशि, उच्च की राशि में है, तो भद्र महापुरुष राजयोग। अब भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा, केवल इतना कहूँगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बन जाए, वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बुध का गोचर बिजनेसमैन के लिए कितना बड़ा लाभ देने वाला होगा। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और देवगुरु तो आपके राशि के स्वामी हैं। गुरु और मंगल का जो गोचर है ये आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल केंद्र के भाव में है, अपने नक्षत्र में है, भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, जबकि गुरु कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं और पराक्रम के भाव में बैठे हैं। सबसे पहला जो कार्य होगा वो ये होगा कि आपके कार्यों में जो रुकावट, जो विघ्न बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को गुरु और मंगल दूर करेंगे। जो कार्य सूर्य कर रहे हैं वही कार्य गुरु भी करेंगे, वही कार्य मंगल भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो मंगल तो सेनापति होते हैं, मंगल न दबते हैं, न डरते हैं, न झुकते हैं, मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो मंगल आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेंगे, इतने उत्साह, इतने पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे कि वो कार्य जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, नहीं शुरू कर पा रहे थे, इस तरह के कार्यों को भी आप इस समय शुरू करेंगे। और भाग्य का स्वामी जब केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठा है, तो मंगल यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो एक तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति होगी, दूसरे आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके पिता, आपके बॉस, आपके गुरु, आपके सीनियर्स, इनका सहयोग मिलेगा। मंगल, गुरु, सूर्य तीनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं, गुरु मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि चौथा भाव जो है राज सिंहासन को शो करता है, दृष्टि दशम पर पड़ रही है। तो जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनको राज सिंहासन की प्राप्ति होने का योग है, मतलब पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन,
ये सब इस समय आपको मिलने जा रहा है। मंगल धन के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। इस समय धन का निवेश होगा आपका, आप धन का निवेश करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चों में कमी आएगी, पैसे की बचत होगी, तो धन का निवेश करेंगे आप। और ये जो निवेश होगा आपका वो या तो भूमि में होगा और या गोल्ड में होगा, क्योंकि गुरु गोल्ड के कारक हैं, मंगल जो हैं ये भूमि के कारक हैं। और अगर आप महिला हैं तो इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, ये चीज़ें क्रय करने का ज़बरदस्त योग बन रहा है। साथ ही साथ कोई कृषि भूमि, कोई प्लाट, ये भी आप खरीद सकते हैं और अपने घर का डेकोरेशन भी करा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को, कि मंगल वाणी के भाव के भी स्वामी हैं और मंगल क्रोध के कारक, जल्दबाजी के कारक, उग्रता के कारक होते हैं, पराक्रम, अति उत्साह के कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन बिखरने का भी योग है। और चौथे भाव में है तो आपके परिवार के लोगों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, बॉस, सीनियर्स और सहयोगियों से भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाया। तो वाणी बहुत मधुर रखना है। हालांकि 18 सितंबर को शुक्र जब 8वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि जब वाणी के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर, तो शुक्र धन तो देंगे ही, आपके वाणी में माधुर्य भी लेकर के आएंगे। शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं, विवाह के कारक हैं, लव रोमांस के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। शुक्र सप्तम भाव में है, मित्र की राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है तो पंचम का फल देंगे। 18 सितंबर तक 7वें भाव में है, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण जागृत होगा और वो जो आकर्षण है विवाह के बंधन में बंधने का प्रबल योग बना देगा। दूसरी बात, शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएंगी और साथ ही साथ शुक्र चूंकि सप्तम में है, व्यापार के भाव में है और केतु के साथ हैं। देखिए 18 सितंबर तक केतु के साथ शुक्र हैं, बुध 23 में आएंगे, सूर्य 16 में आएंगे, तो केतु शुक्र के बल को 5 गुने तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो है एक तो आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा, दूसरे जो लोग व्यापार व्यवसाय में हैं, शुक्र से संबंधित महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का या ऑर्नामेंट, आभूषण, ज्वेलरी का काम करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का कार्य करते हैं, या जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का, महिलाओं के सहयोग से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। और 18 सितंबर को जब शुक्र अष्टम में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे और आपको ज़बरदस्त धन लाभ कराएंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लाभ के धन के भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है, आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, और ख़ास करके जो बिजनेसमैन हैं और जिनका पैसा मार्केट में कहीं फंसा हुआ है इधर उधर, वो पैसा अगर आपने एफर्ट किया तो वो पैसा आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको आपके कारोबार, व्यापार, नौकरी से भी ज़बरदस्त धन लाभ होगा, धन का संचय और निवेश होगा, और इस कार्य में गुरु और मंगल भी आपकी सहायता कर रहे हैं। सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में है तो सूर्य भी आपको धन देंगे और शुक्र तो आपको धन दे ही रहे हैं। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024
ये वर्ष 2024 का स्वर्णकाल सिद्ध होने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।